हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग समाकलन का एक प्रश्नावली 7.6 का 4 सवाल तक हम लोग हल किए थे। अब इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। एक खंडशः समाकलन के द्वारा इसका समाकलन करना है। तो पांचवा इसका देखें, दिया है x log 2x, इसका समाकलन करना है। तो देखें हल इसका, यहाँ मान लेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स log 2x इंटू डी एक्स। अब इसमें दो फलन दिया है, पहला x दिया है, दूसरा जो है log 2x दिया है। तो अब इसमें हम किसको पहला माने किसको दूसरा माने, तो आइलेट के हिसाब से देखें, आई इन्वर्स वाला इसमें है नहीं, ठीक है, और यह लॉगरिथम वाला है। तो लॉगरिथम वाला मिल रहा है, तो इस लाग वाले को हम पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें। अब इसका इंटीग्रेशन लिखें हम, फार्मूले से करें तो क्या होता है, पहला फलन, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम बड़ा सा मझोला कोष्टक लगाएंगे, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, यह फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ dx हो जाएगा, मझोला कोष्टक यहाँ आपका बंद हो जाएगा और पूरे का dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, इसमें यह हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, x का पावर एक अंश में बढ़ जाएगा और उसी पावर से हम भाग कर देंगे, तो यह हो जाएगा x²/2 log 2x, ठीक है। अब देखें, यहाँ माइनस चिन्ह हो गया और यहाँ लगाएं इंटीग्रेशन का चिन्ह, और log 2x का अवकलन होता है 1/x हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह 2x है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2x, ठीक है। और 2x की जगह x की जगह 2x है, तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो चूँकि इसका अवकलन कर रहे हैं, इसलिए इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। और इंटू देखें, यह x² दिया हुआ है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x²/2। अब इसका इंटीग्रेशन जो है x²/2 हो गया। तो अब यहाँ बाहर dx है, तो यहाँ dx लिख लीजिए। यह हो गया आपका x²/2 log 2x, 2 से 2 आपका कट गया, एक x से एक x कट गया, तो यहाँ बच गया क्या, माइनस हुआ, और 1/2 को हम बाहर ले लिए, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा है, x dx। अब देखें, x²/2 log 2x माइनस, यहाँ x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, तो माइनस x², ये पहले से 2 ही है, इसका भी 2 आ गया, ठीक है, प्लस c। तो यह हो जाएगा आपका x²/2 log 2x माइनस x²/4 धन c। यही जो है इसका समाकलन है, इसे आप नोट कर लें, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, ये छठा दिया x² log x दिया हुआ है, तो इसे आप पांचवें की तरह से कर सकते हैं। आइलेट के हिसाब से log x को आप पहला फलन मान लें, x² को दूसरा फलन मान लें, आप इसको स्वतः इसको करेंगे, ठीक है। सातवां देखें, x sin इनवर्स x दिया हुआ है, तो इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें, इसे हम मान लें, माना i, इसको i के बराबर मान लें, और इंटीग्रल के रूप में लिख लें x sin इनवर्स x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखें, आइलेट के हिसाब से अगर देखें, तो i जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो यह पहला फलन हो जाएगा, उसके बाद से ये जो बच रहा है उसको हम दूसरा मान लें, ठीक है।
तो इसका फार्मूला लिखें इसके समाकलन का, तो यह आई बराबर हो जाएगा, क्या होगा, पहला फलन यानी साइन इनवर्स एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मझोला कोष्टक लगाएं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी पहले का अवकलन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स डी एक्स, मझोला कोष्टक बंद और पूरे का डी एक्स। अब देखें यह हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स और एक्स का समाकलन क्या होता है, इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, तो यहाँ लिख दिए माइनस। अब देखें साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन अवकलन है यह होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दें, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा और इसका अवकलन लिखें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यह हो गया आपका। अब देखें एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और यहाँ डी एक्स है तो यहाँ डी एक्स लिख दिए। अब देखिए हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को बाहर कर लें और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसे आप लिख लें, ये आई बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, इसको जो है हम I1 लिख लें, I1, और इसको समीकरण नंबर 1 कह दें। अब I1 का मान निकाल करके और फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा समाकलन ज्ञात हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब I1 को हम लेके चलें, I1 बराबर यह है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस हाफ को छोड़ दें। अब यहाँ देखें कि एक्स के जगह अगर हम साइन थीटा मान लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम करें, यहाँ लिखें एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और पुनः और इस एक्स बराबर साइन थीटा को हम एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर लें, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ लिख लें एक्स बराबर साइन थीटा का एक्स के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, सॉरी, यहाँ एक्स के सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स का 1 हो जाएगा तो यह डी एक्स हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या होता है, कास थीटा, और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी डी थीटा बटे डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ गया। अब डी एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, कास थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है, और बट्टे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखें यहाँ डी एक्स की जगह हम क्या लिख लिए, डी एक्स की जगह कास थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कास थीटा इंटू डी थीटा। अब देखें यह आपका समीकरण किस रूप में हो जाएगा, यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा
अब बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू कास स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट में है तो कास स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा, ठीक है। और इंटू यहाँ है कास थीटा डी थीटा। अब देखें क्या बचा, कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है किसी का समाकलन नहीं होता है, किसी का समाकलन नहीं होगा, इसका समाकलन हम नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात किसी का ये अवकलन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम कास के रूप में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे देखें, इंटीग्रेशन ऑफ यह हो जाएगा आपका 1 माइनस कास 2 थीटा बट्टे 2 डी थीटा। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लें, चूँकि कास 2 थीटा बराबर साइन के रूप में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोण का आधा हो जाएगा तो हमें साइन थीटा चाहिए तो इसको इधर ला दिए, 1 माइनस कास 2 थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से यह लिखा गया है, ठीक है। अब यह आपका हो जाएगा 1/2 बाहर कर लें और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास 2 थीटा और इंटू डी थीटा। अब देखें यहाँ हो जाएगा 1/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष यहाँ कर रहे हैं तो इसको आप मझोले कोष्ठक में लिख लें, यहाँ हो गया थीटा, ठीक है। और माइनस कास थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह जो है 2 थीटा है तो 2 थीटा का जो है समाकलन अवकलन जो है 2 होगा, और समाकलन के केस में हम 2 से यहाँ भाग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस C1 इसको लिख लें। अब यहाँ देखें 1/2 का अंदर गुणा कर दें, 1/2 थीटा माइनस यहाँ 1/2 हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा को हम बदल दें 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा में, और बट्टे यहाँ 2 है ही है, ठीक है, और प्लस C1। 2 से यह 2 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ थीटा 1/2, और थीटा का मान जो है साइन इनवर्स x हम रख लें, ठीक है। और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो 1/2 बचेगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ जो है थीटा का मान हम रख लें तो साइन इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ कास थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसको जो है हम बदल लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में बदल लें, अंडर रूट में कर दें, और प्लस C1। यहाँ देखें यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, हाफ। यहाँ देखें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x की जगह हम लोग साइन थीटा माने थे तो यहाँ जो है x लिख सकते हैं, और इस तरह से भी रखे भी हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है तो यहाँ x आ जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x, क्योंकि हम माने हैं। अब देखें यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यहाँ साइन थीटा का मान x हो जाएगा तो यहाँ x² हो जाएगा, और प्लस C1। अब यह मान जो है हम I1 का ये रख देंगे, जो समीकरण हमारा फर्स्ट था उसमें रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा है I बराबर x²/2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ I1। इसी में I1 का मान हम रख देंगे तो हमारा ये समीकरण हल हो जाएगा। तो यहाँ रखें, देखें I बराबर x²/2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ, यहाँ मजबूला कोष्ठक लगा लें और I1 का मान ये रख दें, यह है 1/2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ AX अंडर रूट 1 माइनस x², ठीक है, और प्लस C1। और ये आपका मझोला कोष्ठक आप इसका
बंद कर दें, ठीक है, और प्लस यहाँ C2 कर लें। अब देखें एक्स स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स, अब 1/2 का अंदर गुणा कर दें तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस है और बाहर माइनस है तो माइनस जो है 1/2 C1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस C2 दिया हुआ है। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर बट्टे 2 इसको उतार लें, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके जगह आप लिख लें प्लस C, ठीक है, जहाँ C बराबर -12 C1 प्लस C2। तो यही इसका जो है समाकलन है, यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है यक्स tan इनवर्स यक्स, ठीक है, तो इसको भी 7वें की तरह से ही करेंगे। देखें इसका हल, इसे हम मान लेंगे माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यक्स tan इनवर्स यक्स इंटू डी एक्स। अब देखें आइलेट के हिसाब से देखें तो इसमें 2 फलन दिया हुआ है, तो इन्वर्स वाला फंक्शन पहले आ रहा है तो इसको हम पहला फलन मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे। अब इसका समाकलन हम करें, फार्मूले से लिखें तो यह I बराबर हो जाएगा पहला फलन, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहाँ मझोला कोष्ठक लगाएं और पहले का अवकलन लिखें, ठीक है, पहले का अवकलन, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और यहाँ मझोला कोष्ठक आप बंद कर दें पूरे का डी एक्स। अब देखें यह tan इनवर्स एक्स उतार लें और एक्स का समाकलन जो है इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप करें तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, और पूरे का यहाँ डी एक्स है तो यहाँ डी एक्स आप लगा लें। अब देखें एक्स स्क्वायर बटे 2 को पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू tan इनवर्स एक्स हो गया, और इस हाफ को इधर लावें -1/2, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखें एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, इसको उतार लिए, इसमें थोड़ा सा सेटिंग है। देखें नीचे हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर जो है हम क्या करें 1 जोड़ दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 जोड़े हैं तो 1 को हम घटाएंगे भी, एक को घटा दिए तो इसका मान वही रहा, एक से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा, और बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स, यही इसमें थोड़ा सा सेटिंग है। अब देखें अगला लाइन एक्स स्क्वायर बट्टे 2 tan इनवर्स एक्स -12। अब देखें ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग करें और एक में भी इसका भाग करें, ठीक है, तो इसको एक फलन मान लें, तो यहाँ इसका लिखें अलग अलग इंटीग्रेशन, इसको जो है आप बड़ा कोष्ठक बना लें, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, यह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लें, माइनस इसको भी जो है आप लिख लें इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर बट्टे 2 tan इनवर्स एक्स, ये कट जाएगा, कट के जो है डी एक्स बचेगा, तो माइनस यहाँ इसको हाफ कर लें और माइनस को अंदर गुणा कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा, और जब ये तोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है,
प्लस और 1/2 और यहाँ इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें। इसको उतार लें आप। ये 1 का इंटीग्रेशन जो है x होगा तो यहाँ हो जाएगा x/2। ठीक है। अब देखें यहाँ जो है 1/2 है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है अवकलन? ये tan इनवर्स x का होता है। तो इसलिए यहाँ हम जो है लिख देंगे tan इनवर्स x और प्लस c। तो यही जो है आपका समाकलन होगा। ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9वां कह रहा है एक्स कास इनवर्स एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो अभी देखें इसको हम लोग 7वें को किए हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स, उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो इनवर्स वाले फलन को पहला मान लेंगे और इसको एक्स को दूसरा मान लेंगे। तो जिस तरह से 7वां किया गया है उसी तरह से इसको हम करेंगे हल। ठीक है। तो इसको आप लोग स्वयं हल इसको करेंगे। 10वां देखें। 10वां दिया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। इसे हम मान लेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अब इसमें हम साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लें। ठीक है। तो यहाँ लिखें थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसका हम समाकलन अवकलन कर दें। तो अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका अवकलन साइन थीटा का कास थीटा इंटू डी थीटा और या डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कास थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो हमारा समाकलन क्या आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखें साइन इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा थीटा स्क्वायर। ठीक है। इसके जगह थीटा रखें तो यह हो जाएगा थीटा स्क्वायर और डी एक्स की जगह हम रख लें कास थीटा इंटू डी थीटा। अब देखें आइलेट के हिसाब से देखें तो आई जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है तो वो है नहीं, लॉगरिथम भी नहीं है। उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन यह है, ये थीटा है। तो इसको हम जो है ये पहला फलन इसको हम मान लेंगे। ठीक है। इसको पहला मान लेंगे। उसके बाद से जो बच रहा है उसको हम दूसरा फलन मान लेंगे और पुनः इसका जो है फार्मूले से हम इसका समाकलन करेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पहला फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन। ठीक है। ये थीटा और डी थीटा होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मझोला कोष्टक लगाएं और यहाँ जो है पहले का अवकलन होता है तो डी थीटा और थीटा स्क्वायर हो जाएगा। थीटा स्क्वायर का अवकलन थीटा के सापेक्ष इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे कास थीटा इंटू डी थीटा और पूरे का जो है यहाँ डी थीटा होगा। अब देखें यहाँ एक्स नहीं होगा क्योंकि यह थीटा के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए यहाँ डी थीटा लिखा जा रहा है। ठीक है। अब देखें यह हो गया थीटा स्क्वायर। कास थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है साइन थीटा। ठीक है। अब देखें थीटा स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाएं और यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। ठीक। और कास थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है तो इंटू यहाँ साइन थीटा कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन जो है साइन थीटा हो गया। अब पूरे का डी थीटा यहाँ है तो यहाँ आप डी थीटा लगा लें। और देखें यहाँ थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस इस 2 को बाहर कर लें और इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ भी जो है देखें आइलेट के हिसाब से चलें तो एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है तो पहला हो गया, ये दूसरा फलन हो गया। तो इसका पुनः खंडशः समाकलन करेंगे। ठीक है। इसका पुनः जो है खंडशः समाकलन करेंगे तो यहाँ लिखें थीटा स्क्वायर साइन थीटा
-2। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है आप थोड़ा सा बड़े कोष्ठक में बना लें, पहला फलन और दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मझोला कोष्ठक हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, यह होता है। और पूरे का यहाँ डी थीटा हो जाएगा। अब लिखें आप, ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा, इसको उतारते जाएं, ठीक है। और यहाँ आप जो है ये बड़ा कोष्ठक लगा लें, 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है माइनस कास थीटा होता है समाकलन, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का अवकलन, यहाँ डी/डी थीटा अवकलन क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। और इस साइन थीटा का माइनस कास थीटा हो गया इंटू डी थीटा हो गया। पुनः इसको आप उतार लें, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस, देखें अब ये 2 का अंदर गुणा कर दें हम, तो यह हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 2 थीटा इंटू कास थीटा, और फिर यह प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके वजह से यह पुनः माइनस हो जाएगा। और कास थीटा का समाकलन जो है साइन थीटा होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा, और 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। अब इसमें जो है हम थीटा का मान रख दें, साइन थीटा का मान रख दें, और कास थीटा को हम साइन थीटा के रूप में बदल दें। तो देखें यहाँ साइन थीटा का मान जो है यक्स है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखें थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। और साइन थीटा जो है आपका यह यक्स के बराबर है। अब देखें 2 थीटा की जगह जो है यहाँ साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। कास थीटा को हम लिख लें √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और -2 साइन थीटा का जो है मान आपका यक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। तो अब देखें यक्स को पहले लिख लें, यक्स साइन इनवर्स यक्स, और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स यक्स, यह अंडर रूट जो है हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का मान यक्स है, तो यहाँ हम यक्स स्क्वायर लिख लेंगे, और -2x प्लस सी। तो यही जो है इसका समाकलन होगा। यह आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। अब इस प्रश्नावली का शेष प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ bx, यानी bx का समाकलन आपको ज्ञात करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था आपको। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, तो देखें संगम कुमार हैं, इसका आंसर देने का प्रयास किए हैं। तो इसका देखें ए बी जो है कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट है, तो इसका जो है एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बट्टे 2, ठीक है, और इंटू बी हो जाएगा, अब प्लस सी। तो यह हो जाएगा bx स्क्वायर बट्टे 2 सी। समाकलन में क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर यह रहता है, एक्स होता है, तो उसका यह देखें एक्स टू दी पावर n है, इसका समाकलन करना है, तो इसका एक पावर बढ़ जाता है, और जितना बढ़ेगा वह एक्स पे जो पावर रहेगा उसी से हम भाग भी कर देते हैं, प्लस सी कर देते हैं। तो इसी फार्मूले के तहत जो है ये इसका समाकलन किया गया है एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका bx स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर बट्टे 2 अधन सी होगा, इसे आप नोट कर लें। एक दूसरा प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यह इंटीग्रेशन जो है आपका, यह
है सेक स्क्वायर यक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।